नमस्कार बच्चों और सभी जो अभी सभी ने एग्जाम दिया है 12वीं पास बच्चे जो है अभी उन लोगों का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन 12वीं के बाद वो लोग क्या करें ये जो है ये बात पूछी जाती है। और सभी बच्चे ये कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि सर अभी हाल फिलहाल में ही हमने 12वीं के पेपर दिए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमारे साथ दुविधा है और हमें थोड़ा सा एक काउंसलिंग की नीड है, एक गाइडेंस की नीड है। तो उसको देखते हुए बच्चों के कमेंट और जो है इस तरीके से बच्चे पूछ रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैंने यह वीडियो आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं और आप लोग इसको ध्यान से देखें कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहां पे जैसे देखिए ये क्वेश्चन सबका बार बार आ रहा है और इस तरीके से कि क्या करना चाहिए हमें और क्या कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो आपका ये क्या है 12वीं, ठीक है। आप 12वीं पास जो है वह आपको ध्यान देना है कि 12वीं जब आप कर चुके हैं तो 12वीं का आपने एग्जाम दिया है, तो आप 12वीं के बाद बहुत सारे स्ट्रीम बहुत सारे कोर्सेज जो है वो है और आप लोगों की अपनी लाइफ जो है वह किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको काउंसलिंग की जाएगी। देखिए विस्तृत काउंसलिंग के लिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको आपके हिसाब से काउंसलिंग बता दी जाएगी, आपके हिसाब से काउंसलिंग की जाएगी। आपकी स्ट्रीमिंग या आपकी नॉलेज, आपके बहुत सारी चीजें, देखिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके आपको एक जो है साइकोलॉजिकल व्यू जो है वह निकल के आता है कि आप क्या कर सकते हैं, किस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं और क्या आपसे हो सकता है। बट अभी फिलहाल एक जनरल वे में मैं ये बताना चाहूंगा, एक जनरल वे की ये वीडियो है। तो 12वीं के बाद आप क्या करें, ये एक प्रश्न आता है। देखिए अगर आपकी 12th जो है वह 12th स्ट्रीम पीसीबी में है, ठीक है। पीसीबी का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म है पीसीबी का फुल फॉर्म है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो अब यहां पे आप एक चीज ध्यान दें कि अगर आप पीसीबी से 12th पाते हैं, अब देखिए पहले तो ये चीज नहीं थी लेकिन अभी ये चीज है, ठीक है। अभी आपका क्या है कि आप बेसिकली आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कि आप पीसीबी में क्या परसेंटेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज आपका क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जो है वह परसेंटेज की भी नीड है और साथ साथ में इंट्रेंस भी होता है। तो अभी जितने भी ये मैं कोर्सेज बता रहा हूं अमूमन सब में लगभग सब में इंट्रेंस एग्जाम होता है। और आप लोग जो पीसीबी जिन लोगों ने पढ़ा है वो ये भी ध्यान रखें कि पीसीबी को ध्यान में रखते हुए आप इतना आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कि जिससे आप आगे आपको इंट्रेंस भी आप क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रीम लेना चाहूंगा, ये जब आप एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस यहां पे आप देख पा रहे हैं एमबीबीएस जो है वह थोड़ा सा जो है मैं इसको जूम करना चाह रहा हूं, तो मैं अभी जूम करता हूं जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं तो ये ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखा पा रहा हूं। तो एमबीबीएस मैंने आप लोगों से बात कही कि मैं एमबीबीएस ले रहा हूं, एमबीबीएस में जो है एमबीबीएस ये लिया है, एमबीबीएस के लिए देखिए क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं। एमबीबीएस के लिए एक एग्जाम लिया जाता है, किसका, नीट यूजी का एक एग्जाम होता है, किसका, नीट यूजी का। नीट यूजी का एग्जाम है। अब नीट यूजी की फुल फॉर्म जो है वो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और वो अंडर ग्रेजुएट और ये फॉर मेडिकल, ये ध्यान देने वाली बात है।
ये केवल एमबीबीएस के लिए है, मेडिकल के लिए है, बाकी किसी और चीज के लिए नहीं होता ये नीट यूजी। और इसी तर्ज पर नीट पीजी भी होता है। पीजी में क्या होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। चलिए अब यहां पे हम थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारा ये एमबीबीएस जो है वो नीट यूजी के थ्रू होता है और एमबीबीएस 5 ईयर का है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह एमबीबीएस जो है अभी तक की सबसे बड़ी ग्रेजुएशन की डिग्री मानी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के पास जो है वह सिर्फ एमबीबीएस ही ऐसी डिग्री होती है जो सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जब आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मैं और दिखाना चाहूंगा कि एमबीबीएस के बाद देखिए एमबीबीएस के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एमबीबीएस जब आप कर लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये एमबीबीएस है और इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, नीट यूजी। ठीक, फिर उसके बाद आप एमबीबीएस के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं नीट पीजी का एग्जाम देंगे। नीट पीजी का एग्जाम देंगे जिसमें आप एमडी और एमएस कर सकते हैं। एमडी होता है मास्टर जो है वह मेडिसिन में होगा। ठीक है, मास्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और इसी के बाद एक कोर्स होता है डीएम। एमडी के बाद ही एक कोर्स मैं आप लोगों को बता दूं जो होता है डीएम। डीएम का मतलब होता है देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे हंसते हैं कि सर एमडी पहले किया फिर एमडी का ही तो उल्टा कर लिया हमने। नहीं, यहां पे क्या है, मास्टर ऑफ मेडिसिन। एमडी का मतलब हो गया मास्टर ऑफ मेडिसिन और डीएम का मतलब हो गया क्या, डॉक्टरेट जो है वो आपकी मेडिसिन में मिली तो आप रिसर्चेस वगैरह जो है वह डीएम जो उस पे आप करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जैसे आप अगर नीट पीजी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो कुछ इसी नीट पीजी के ही अंतर्गत जो है वह कुछ स्पेशल जो है वह डिप्लोमाज होते हैं, जैसे ईएनटी वगैरह का स्पेशल डिप्लोमा, गाइने का डिप्लोमा। तो ये बहुत सारे डिप्लोमाज भी होते हैं। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि सर जो है इस तरीके से एमएस और एमडी ही कर सकते हैं क्या, नहीं, तो डिप्लोमाज के भी थ्रू आप बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अब एमएस की बात अगर हम लोग करें तो एमएस का होता है मास्टर ऑफ सर्जन। ठीक है, तो ये ही लोग जो है वह डॉक्टर होते हैं। ठीक, ये तो हो गई एक जनरल बात जो सबको पता है कि भाई अगर आपने पीसीबी ली तो आप एमबीबीएस करके और डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर में भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। डॉक्टर में कई सारे क्राइटेरिया हैं। डॉक्टर, पहले हम ये जो पार्ट लिया है ये हमने डॉक्टर के लिए ही लिया है, तो पहले हम डॉक्टर की ही बात करें। तो अब जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आप केयरफुली देखें इसे। देखिए उसके बाद अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिसमें आप बीएएमएस कर सकते हैं। देखिए ये भी 12th के बाद ही है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, 12th के बाद ही है ये, और जिसमें आप बीएएमएस कर सकते हैं। बीएएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक है, मेडिसिन, और जो इस तरीके से है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मतलब कि क्या, बीएएमएस जो है वह मेडिसिन जो है वह, जैसे यहां पे था क्या, एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या है, एमबीबीएस का फुल फॉर्म, एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ, देखिए यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, बैचलर ऑफ क्या, मेडिसिन, और बैचलर ऑफ सर्जरी। तो सेम इसी तरीके से है यहां पे कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बीएमएस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसी फील्ड में एमडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एमडी कर सकते हैं। और देखिए यहां पे जो मैंने ये एक पीपीटी जो बनाई है वो सिर्फ जनरल लोगों के लिए बनाई गई है। अगर आप स्पेशलिटी आप देखना चाहते हैं, स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं तो आप स्पेशलिटी में जा सकते हैं। ये एमडी के बाद आप यहां पे भी जो है वह डीएम होता है,
ठीक है। डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदा में है, जो कि आयुर्वेदिक रिसर्च वगैरह करते हैं। और आजकल आयुर्वेदिक और एलोपैथ, जो दोनों में आप आयुर्वेद का ज्यादा वो है, आयुर्वेद को लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आज जो है वह इसका इसको बहुत जबरदस्त हुआ पड़ा है, बिल्कुल भर भर के मानो ऐसे। ठीक है, इसी में जो है वह क्या है, बीएचएमएस। अब मैं अगली कड़ी में लेना चाह रहा हूं, अगली कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि आपका जो है वह बीएचएमएस। ठीक, बीएचएमएस क्या है, बीएचएमएस है ये, ठीक बात। बीएचएमएस आपका ये है। बीएचएमएस में देखिए, थोड़ा सा मैं बीएचएमएस को यहां पे लेना चाह रहा हूं। बीएचएमएस जो है वह क्या है, बीएचएमएस होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो होम्योपैथी का मतलब यह है, देखिए एमबीबीएस में तो आपने देखा कि डायरेक्ट एलोपैथिक जो मेडिसिन जो नॉर्मली आप लोगों को दिया जाता है, पैरासिटामोल वगैरह ये सब, तो ये जो है एमबीबीएस वाले देते हैं। और आयुर्वेदिक जो टेबलेट्स दी जाती हैं, आयुर्वेदिक जो भी कुछ दिया जाएगा वो बीएमएस वाले देंगे। और बीएचएमएस में जो है वह होम्योपैथी जो ड्रॉप्स वगैरह वाली दवाइयां दी जाती हैं, वह होम्योपैथी में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, दवाइयों का एक्सट्रैक्शन। मैं इसकी देखिए, मैं इसकी डिटेल वीडियो आगे बता पाऊंगा, मैं डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। एक एक कोर्स के लिए प्रॉपर्ली एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। अभी तो बस एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बीएचएमएस में भी सेम वही है कि आप होम्योपैथी में करेंगे और बीएचएमएस करने के बाद फिर आप एमडी और इस तरीके से डीएम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, देखिए उसके बाद आ जाता है आपका बीडीएस। उसके बाद क्या आ जाता है आपका बीडीएस। बीडीएस का थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, बीडीएस कोई बड़ी वो नहीं है, लेकिन देखिए डिग्रीज सब में, डिग्रीज जो है वह सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार बता रहा हूं, डिग्रीज जो है वह सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बीडीएस का मतलब क्या है, यहां पे भी आप नीट के ही थ्रू जाएंगे। और बीडीएस जो है वह डेंटल के लिए है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल का मतलब क्या है कि केवल आप दांतों के लिए पढ़ेंगे और दांतों के ही बारे में जानेंगे, और उसमें आपके दांत खराब हो रहे हैं क्या है, और फिलिंग वगैरह, रूट कैनाल वगैरह या जो भी कुछ है, वो आप डेंटल के लिए बीडीएस में जाएंगे। ठीक है, और बीडीएस में भी आपने आगे देखा कि मैंने यहां पे पीपीटी बना रखी है बहुत क्लियर कट, कि आप एमडीएस कर सकते हैं। ठीक है, एमडीएस आप कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसी तरीके से अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन एक चीज यहां पे रह रही है, और वो आप कह रहे होंगे कि सर ये जो आपने लिखा है ये तो आपने छोड़ ही दिया। नहीं, यहां पे यह छोड़ा नहीं गया है, या आप लोगों को यह भी बताई जाएगी। देखिए ये होता है बीवीएससी। बीवीएससी का मतलब देखिए आज की डेट में मैं आपको बता दूं, यह एक बहुत बेस्ट कैरियर है, ये बेस्ट कैरियर है। और ये क्या है, ये है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस का मतलब होता है, देखिए बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस में आप ध्यान में रखें कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस जो है वह क्या है, जानवरों के डॉक्टर के लिए है। किसके लिए है ये, जानवरों के लिए, जानवरों के डॉक्टर के लिए है, जानवरों के डॉक्टर। यानी यहां पे आप ये मत भूलिए, ये भी डॉक्टर साहब ही कहलाते हैं। ठीक है, आप भी डॉक्टर साहब ही कहलाएंगे, सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब जानवरों के डॉक्टर में क्या है, देखिए आज की डेट में इसका, मैंने बार बार ये क्यों बोला कि आज के डेट में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। बहुत ज्यादा स्कोप क्यों है, क्योंकि वेटनरी साइंस जो है आजकल कोई जल्दी करना नहीं चाहता, और वेटनरी साइंस में बहुत बड़ा स्कोप इसलिए है कि वेटनरी में जितने लोग, जैसे वैकेंसीज निकलती हैं, अभी प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें वेटनरी साइंस का की वैकेंसी तो थी, लेकिन उतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया। यानी अगर मान लीजिए कि 100 जो है वैकेंसी है, तो 100 से कम ही लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे एंट्रेंस का जो लेवल है वो टफ नहीं होता है, फिर बहुत इजी हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। आप बहुत अच्छे से जो है वेटनरी साइंस कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया लेवल पे भी एग्जाम होता है,
ऑल इंडिया लेवल पे भी है, ऑल इंडिया वेटनरी का एग्जाम भी, पहले तो वेटनरी सेपरेटर था, अभी नीट से भी है, और इसमें बहुत सारी वेटनरीज में आ रही है। देखिए वेटनरीज का मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखें कि वेटनरी बहुत ही एक अच्छा स्कोप है आप लोगों के लिए जिन्होंने पीसीबी से किया है। और एक यहीं पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और वो है मथुरा पीवीटी। ठीक है, मथुरा पीवीटी, मथुरा वेटनरी का भी, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मथुरा वेटनरी भी अपने उस पे जो है वह करा रहा है, वेटनरी का अलग से भी एग्जाम लेता है वो, तो उसके भी थ्रू आप वेटनरी साइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बीएससी जो है बीवीएससी ऐसे ही जो है वो एमएससी भी होती है, एमवीएससी, एमएससी इन जो है वेटनरी साइंस, तो ये जो है ये भी होता है। और इसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये स्कोप बहुत अच्छा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। इंट्रेंस होता है, थोड़ा टफ वो होता है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे, देखिए इसकी प्रिपरेशन भी कराई जाती है, हम लोग भी कराते हैं, हमारे थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। तो ये जो है वेटनरी के लिए, इसकी मैं डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक ये जो आपने पढ़ा, यहां मैंने आपको बता दिया कि आप सिर्फ डॉक्टरी की फील्ड में, सिर्फ आप डॉक्टर बनने के लिए आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखने वाली बात है, जब आपका एंट्रेंस होता है, नीट यूजी आपका हो रहा है, आपका एंट्रेंस हो रहा है, तो यहां पे क्या है कि आपका पहले नंबर पे, यहां पे आप ध्यान दें, आपका पहले नंबर पे वो आता है एमबीबीएस। ये फर्स्ट चॉइस होती है बच्चों की। यहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके आएंगे वह क्या क्या पढ़ाएगा, वो एमबीबीएस करेगा। ठीक है, एमबीबीएस के बाद थोड़े से अगर जिसके डाउन होंगे मार्क्स, वो क्या करेगा, दूसरे नंबर पे बीडीएस यानी कि डेंटल करेगा, और फिर जो है वह तीसरे नंबर पे आपका ये बीएचएमएस ले लेते हैं लोग, और चौथे नंबर पे बीएमएस ले लेते हैं। देखो इन दोनों का क्रम थोड़ा सा अलग अलग है। कुछ लोग जो है, जैसे मतलब मैं ये कहना चाहूं कि अगर ये दोनों इक्वली है तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को ये बोलूं कि ये इक्वल है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की चॉइस बीएचएमएस की होती है और कुछ लोगों की चॉइस जो है वह बीएमएस की होती है। तो ये बात ध्यान देने वाली है। तो आगे आगे हम लोग देखते हैं, यहां पे ये तो यहां तक की बात हो गई। ठीक, अब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। अब पैरामेडिकल में आप ध्यान दें, पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल आ जाइए, पैरामेडिकल हम देखते हैं पैरामेडिकल है क्या। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात ये ध्यान में दें, पैरामेडिकल है क्या। पैरामेडिकल में देखिए, ये पैरामेडिकल जो है, पैरामेडिकल जो यहां पे मैंने दिया हुआ है, पैरामेडिकल में बेसिकली क्या है, अब देखो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है जिसको आप ध्यान दें। पैरामेडिकल में ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, पैरामेडिकल में ये सारी चीजें आती हैं, थोड़ी सी चीजें अलग है, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। जैसे पैरामेडिकल में आपका बीएससी नर्सिंग भी आएगा, पैरामेडिकल में डिप्लोमा इन नर्सिंग भी आएगा, पैरामेडिकल में आपका बीएमएलटी भी आएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, पैरामेडिकल मतलब स्टाफ वो होते हैं जिसको आप जनरली समझ सकते हैं। जब आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां आपको दिखाई देगा कि एक तो क्लियर कट दिखता है आपको कि डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो डॉक्टर तो एक अलग हो गए। अब डॉक्टर के बाद जो स्टाफ होता है, जैसे लैब का स्टाफ हुआ, रेडियोलॉजी में जो टाइपिंग का स्टाफ है, या जो नर्सिंग का स्टाफ है, ये सारे पैरामेडिकल कहलाते हैं। ये मतलब मेडिकल नहीं है पूरी तरीके से, ये मेडिकल नहीं होता, लेकिन मेडिकल के सपोर्ट में जो लोग काम करते हैं उनको पैरामेडिकल बोला जाता है। ठीक है, तो अब पैरामेडिकल में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आप डीएमएलटी कर सकते हैं, डीएमएलटी यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और बीएमएलटी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे आप लोगों को बताया हुआ है, बीएमएलटी। ठीक है, बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से आप लैब में काम कर सकते हैं। और बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं। ठीक है, डिप्लोमा जैसे कि रेडियोग्राफर की, ठीक है, जो आप डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी है, और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा हैं जो कि पैरामेडिकल में आपके आएंगे। ठीक है, नर्सिंग की बात हम लोग कर लें
तो नर्सिंग भी दो तरीके से है। देखिए यहां पे आपको बैचलर इन नर्सिंग, ठीक है, बैचलर इन नर्सिंग, बैचलर डिग्री जो है वह मिल जाती है। जैसे कि नॉर्मल आप बीएससी करते हैं तो वो बीएससी ही हो जाती है, कैसे, बीएससी इन नर्सिंग, ठीक। और इसी में जो है वह एक आता है, वर्ड आता है एएनएम जीएनएम, ठीक है, एएनएम जीएनएम भी होता है, ये भी रखे जाते हैं, जिनको मिडवाइफरी के लिए रखा जाता है। मिडवाइफ, जो पहले तो मिडवाइफ बोला जाता था लेकिन अभी सबको नर्स ही बोला जाता है। तो जबकि मिडवाइफरी में क्या है, कुछ लोगों को रखा जाता था अलग से और नर्स अलग होती थी, ठीक है। तो अभी जो है ये नर्सिंग में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये अलग से मैं आपको बता दूंगा, नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, इसको मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीएमएलटी के लिए मैंने आपको इसी के साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि आप लैब में कार्य करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लैब में कार्य करने के लिए, ठीक। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग यहां पे नहीं किए हैं, जैसे ये सारी फील्ड आपको नहीं आप कर पा रहे हैं या आपकी इच्छा नहीं है करने की, तो आप आगे क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज तो ये कंफर्म्ड है, बीएससी इन होम साइंस, पहले इस चीज का स्कोप नहीं था, पहले जो है वह इस चीज का स्कोप नहीं था, लेकिन अब जो है इस चीज का काफी अच्छा स्कोप हो गया है। अब काफी अच्छा स्कोप हो गया है इस चीज का कि यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि होम साइंस को लेके, क्योंकि आजकल कुकरी जो है वह बहुत तेजी के साथ लोगों के लिए फैल रही है। और आजकल आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी जगहों पे कुकरी क्लासेस जो है वह आप लोगों को मिलती जा रही हैं। तो आजकल कुकिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, क्योंकि लोग थोड़ा सा फूड को लेके ये मान सकते हैं कि पहले जैसे नहीं है कि कुछ भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, तो अलग अलग चेंजेस लोग ले आ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कुकिंग का जो है या होम साइंस, देखिए बेसिकली होम साइंस कुकिंग के लिए केवल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। होम साइंस की जो नॉलेज है वह बेसिकली अपने घर को कैसे रख रखाव उसका कैसे होगा, कैसे उसकी व्यवस्था है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि देखिए ये होम साइंस तो सबको पढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है, होम साइंस में बहुत सारी चीजें आती है, मैनेजमेंट वगैरह भी सिखाया जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो होम साइंस के प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो यहाँ पे आप बीएससी इन होम साइंस भी कर सकते हैं और फिर एमएससी भी होम होता है, इसमें एमएससी भी होम साइंस से होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि एक तो ये हो गई, अब जैसे आपने सपोजेड आप और कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या है, एक जो बायोटेक की भी अपनी फील्ड है, ठीक है, बायोटेक की अपनी फील्ड है कि आप बायोटेक में आपके पास कितनी नॉलेज है, क्या आप जानते हैं और किस तरीके से आप कर रहे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे दो रास्ते मैंने आप लोगों को दिखाया है। देखिए यहां पे भी यही है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम्स तो होते हैं, यहां पे भी एग्जाम्स होते हैं, यहां पे आप कंफ्यूज ना हो, यहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लेकिन क्या है, अब आप जनरल बीएससी, अगर आप जनरल बीएससी करते हैं, यानी जनरल बीएससी क्या है, जनरल बीएससी आपकी ये है बीएससी इन बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ये जो है आपकी जनरल बीएससी कही जाती है। जनरल बीएससी में क्या है, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक, तो ये आपकी जनरल बीएससी कही जाती है। जनरल बीएससी अगर आप करते हैं तो आप उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप एमफिल पीएचडी या जो भी कुछ आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, इस फील्ड में एक अच्छा स्कोप ये है कि यहां पे आप अगर आप बीएड करते हैं या आप बीटीसी करते हैं या आप डीएड करते हैं या आप डीएलएड कर लेते हैं, डीएलएड आप कर लेते हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन और ये बेसिक टीचर ट्रेनिंग और ये जो है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो यहां से आपका ये टीचिंग का भी एक फील्ड निकल के आ जाता है, ठीक है। बेसिकली टीचिंग में जो है वो अब यही चीज ली जा रही है कि आप जनरल बीए या बीएससी किए हुए हो, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा इधर दूसरी तरफ रुख लेते हैं कि हमें क्या करना है,
दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आप लोग दूसरी तरफ ध्यान दें। देखिए, एक तो ये हो गया कि आपका जनरल बीएससी हो गया। दूसरी चीज आपका क्या है, आपके स्पेशलिटी भी हो रही है। यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, जैसे बीएससी ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी ऑनर्स से अगर आप करते हैं, पेड़ पौधों में आपकी रुचि है, तो आप बॉटनी को लेके बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बॉटनी में भी बहुत अच्छा स्कोप है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि बॉटनी आप अच्छे से अगर पढ़ते रहेंगे तो बॉटनी से बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे आजकल उद्यान विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, और आजकल नॉर्मल भी गार्डनिंग सबको ज्यादा पसंद है, तो आजकल जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है इनके बारे में आप बता सकते हैं। और जो बहुत सारी बिल्डिंग, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वह आजकल बिल्डिंग भी वर्टिकली बन रही है, तो आप लोग ये भी ध्यान दे सकते हैं कि बिल्डिंग में किस तरीके से जो है प्लांटेशन हो रहा है, और आप लोगों को हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स जो है वह प्लांट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी बॉटनी का काफी अच्छा स्कोप है, गार्डनिंग में काफी अच्छा है। और जो आपको बहुत सारे ऐसे हैं जो जहाँ पे प्लांट्स को कलेक्ट किया गया है और प्लांट्स का रख रखाव किया गया है, तो ऐसे जगह पे भी आप रह सकते हैं जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन वगैरह जो है वो इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जूलॉजी। जूलॉजी का भी अपना एक अलग स्कोप है भाई। अगर बीएससी इन जूलॉजी करते हैं तो उसमें भी आपको एनिमल्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज मिल गई, तो फिर उससे आगे आप ओशियोनोलॉजी और ऐसे बहुत सारे जो है वो ब्रांचेस हैं। देखिए, इसको मैं डिटेल वीडियो तो अलग वीडियो में बनाऊंगा, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं, थोड़ा आप जाने। ठीक है, तो जूलॉजी से भी आपका अच्छा स्कोप है, और केमिस्ट्री से भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है। केमिस्ट्री में क्या है, आप बायोकेमिस्ट्री और इस तरीके से कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली लैब वगैरह के लिए है, या कोई ऐसी जांच जो लगभग एनालिसिस वगैरह जो की जाती है, वो सब बायोकेमिस्ट्री से के ही अंतर्गत की जाती है। देखिए, इसको डिटेल वीडियो में अलग अलग उस पर बनाऊंगा, तो आप वन बाय वन चीजें देखते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ पे आप ध्यान रखें, माइक्रोबायोलॉजी आप 12th पास हुए और आपको माइक्रोब्स में बहुत इंटरेस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी भी बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए लिया जाता है जो कि जैसे आप जान पा रहे हैं, लैब टेस्ट वगैरह, जैसे आपका टेस्ट हुआ, कहीं आप गए, टेस्ट हुआ, तो आपको क्या है, डेंगू, मलेरिया और इस तरीके से, तो ये भी सारी चीजें जो है वह माइक्रोबायोलॉजी का मतलब यह है माइक्रोब्स, यानी छोटे छोटे जंतुओं, जीव जंतुओं को, यानी माइक्रोब्स जो हमें नॉर्मली आंखों से नहीं दिखते, उनके बारे में हम इस पे रिसर्च करते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, ये भी एमएलटी के ही अंतर्गत आ जाता है, और इस तरीके से। ठीक है, एक आप देखें जो बहुत ही बढ़िया मैंने किया हुआ अलग बायोटेक के लिए। देखिए, जब आप बीएससी बायोटेक करते हैं, बायोटेक में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे जेनेटिक रिसर्च वगैरह और इस तरीके से जीनोम वगैरह जो है, ये सब बायोटेक में ही आते हैं। तो बायोटेक से भी बहुत अच्छा जो है वह स्कोप है। ठीक है, और इस तरीके से जो है फिर आप बायोटेक से बीटेक कर सकते हैं और एमटेक कर सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पे ये तो रहा आपका कि आप अगर पीसीबी से करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में आपको और बातें बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बंद हो गया है? नहीं